बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। बंधौ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरिकली कलुष न सावनी। बंधु बाल रूप सोई रामू, सभी सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय
करुणा निधान की ताके जुग पद, कमल मनाऊं जासु कृपा, निर्मल मति पावऊं पुनि मन बचन। करम रघुनायक चरण कमल, बंदों सब लायक राजीव नयन। धरे धनुषायक भगति विपति, भंजन सुखदायक सिय राम मैं। सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज तीसरे दिन की कथा क्रम में हम लोग चलें। इससे पहले भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए हम लोग आज के कथा क्रम में प्रवेश करें। पिछले दिन की कथा में हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि का जन्म हो गया है। लंका को राजधानी बनाकर रावण रहता है। कैलाश पर्वत को एक बार जाकर उठा लिया। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन की सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, ये 10 चीजें कहते हैं रावण के राज में बहुत बढ़ रही हैं। जैसे कहते प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, अजिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे कहते हैं प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है ना, उसी प्रकार वहां पर बढ़ रही हैं। रावण को बड़ा अभिमान है कि उनका कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाद जैसा उनका पुत्र जो इंद्र को भी परास्त कर सके। अनेक योद्धा बड़े बड़े वहां पर। एक बार रावण ने अपनी सभा बुलाई, बैठा सबको, अपने परिवार को, सारी सभा को देखता है तो कहते हैं उनसे सभा में अपनी बात रखता है। राक्षस है ना, तो बैर बढ़ाने की बात करेगा, उत्पात मचाने की, भ्रष्टाचार फैलाने की, ये उसका, ये रावण वृत्ति का राज्य है। रावण कहता है कि हे समस्त राक्षसों, कहते देवता हमारे बड़े शत्रु हैं, युद्ध तो सामने से करते नहीं हैं, भाग जाते हैं। ऐसा करो कि द्विज भोजन मख होम सराधा, और सबके जाई करहु तुम बाधा। सबको आदेश देता है। धर्म के काम तो नहीं, अधर्म के काम करने के लिए सबको आदेश देता है। जाकर ब्राह्मण भोजन हो, यज्ञ हो, हवन हो, श्राद्ध हो, इन सब में जाकर बाधा डालो। देवता जब
भूख से दुर्बल हो जाएंगे ना तो हमसे मिलेंगे, फिर मैं विचार करूंगा उनका क्या करना है। मेघनाद को बुलाकर कहा कि जिन देवताओं को युद्ध में लड़ने का बड़ा घमंड है, अभिमान है, उनको जीत कर बांध कर ले आओ। और कहते हैं सबको आदेश देने के उपरांत खुद भी गदा लिया और चल पड़ा हाथ में। गोस्वामी जी का दर्शन की रावण बड़ा बलशाली था, उसके चलते पृथ्वी डगमगा रही। रावण को आते देख देवता तो जाकर कहते हैं सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। सब ललकार ललकार कर रावण चारों तरफ गर्जना करके दौड़ रहा है, दुर्वचन कह रहा है, रण के मध्य में बिल्कुल मतवाला होकर कहते अपनी जोड़ी का योद्धा खोज रहा है, किससे मैं युद्ध करूं। सूर्य हो, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता सभी के पीछे लग गया हठपूर्वक। कहते ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष सब रावण के अधीन हो गए, सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसको उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। भुजाओं के बल से सबको अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की बहुत सी कहते हैं कन्याओं को जीत कर उसने जबरदस्ती ब्याह लिया। मेघनाद से जो कुछ कहा मेघनाद भी उसने कर दिया। गोस्वामी जी का दर्शन की जिन निशाचरों को उसने यज्ञ आदि में विघ्न डालने के लिए कहा था वो क्या कर रहे हैं, आइए उस पर दृष्टि डालें। तो सब क्या काम कर रहे हैं कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, असो सब करही वेद प्रतिकूला। तो सारा वेद विरुद्ध काम वो लोग करते हैं जिससे धर्म की जड़ कट जाए। जिस जिस स्थान में वो गौ को ब्राह्मण को पाते हैं उस नगर गांव पूर्व में आग लगा देते हैं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहीं भी शुभ आचरण नहीं हो रहा है, ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध हो नहीं पा रहा है, देवता ब्राह्मण गुरु की कोई बात ही नहीं मानता है। कहते ना हरिभक्ति रह गई, ना यज्ञ तप ज्ञान। वेद पुराण तो कहते हैं स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलता है। जप योग वैराग्य तप इन सब की बात अगर रावण कहीं सुन पाता था तो कहते स्वयं दौड़कर उसको नष्ट कर देता था। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। संसार में भ्रष्टाचार फैल गया, कहते धर्म तो कानों से नहीं सुनाई पड़ता। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जो कोई वेद पुराण की बात कहता उसे देश से निकाल देता था। बड़ा अत्याचार आरंभ कर दिया उसने। और जब राजा ऐसा अत्याचारी हो तो प्रजा का क्या कहना है। फिर हुआ क्या कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं, देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा। जब राजा वैसी प्रजा, कहते पराये धन पर पराई स्त्री पर मन चलाने वाली दुष्ट चोर जुआड़ी बहुत बढ़ गए उसके राज्य में। माता पिता देवताओं को नहीं मानते हैं, साधुओं से सेवा करा रहे हैं। बड़ा सुंदर भगवान शिव का यहाँ पे दर्शन। कहते हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस समझना। अब क्या हुआ इतने कहते हैं धर्म की हरास देखकर जब धर्म अधर्म फैल गया तो सबसे पहले पृथ्वी व्याकुल हो गई, व्याकुल हो गई। सोचने लगी अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन रावण के डर के मारा कुछ कह नहीं सकती है। गाय का रूप रखकर देवताओं के पास आई, जहां देवता छिपे थे। सबको अपनी बात बताया, अपना दुख सुनाया।
देवता मुनि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सब सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, इसमें मेरे बस की बात नहीं है। पृथ्वी को समझाया कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी भगवान हमारा तुम्हारा सहायक होगा, धीरज रखो, भगवान श्रीहरि के चरण का स्मरण करो। और कहते सब देवता लोग बैठकर एक जगह विचार करने लगे, कहाँ चले प्रभु, कहाँ मिलेंगे। कोई बैकुंठ जाने के लिए, कोई कहता नहीं क्षीर सागर में होंगे। इस तरह की बातें वहां चल रही थी। भगवान शिव का बड़ा सुंदर दर्शन। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी वहीं पे था। जब मौका मिला तो मैंने एक बड़ी सुंदर बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है और प्रेम से उनको याद करें, प्रेम से उनको पुकारें तो प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं उनकी बात भगवान शिव की सबको बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल है। सब देवता मिलकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, जन डर पहु मुनि सीध सुरेशा और तुम ही लागी धरि हो नर वेशा। भगवान की आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध, हे देवताओं, डरो मत, तुम्हारे लिए मनुष्य रूप में धारण करूंगा, सूर्यवंश में अंशों सहित अवतार लूंगा। प्रभु आकाशवाणी में बताया कि कश्यप आदित्य ने बड़ा तप किया था। वो दशरथ कौशल्या के रूप में अवधपुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं घर में आकर मैं अवतार लूंगा, प्रकट होऊंगा, नारद जी की बात को सत्य करूंगा, अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और सब देवता ये बात सुनकर अपना आनंदित हो गए, लौटने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भी लौटो मत, अभी बात सुनो। ब्रह्मा जी सबको रोका। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, सबको शिक्षा दी कि आप लोग जो है, मानो संकेत ये है कि जब अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं नर बनकर आ रहा है तो तुम तो कम से कम बानर बन जाओ। बानर का शरीर धारण करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग पृथ्वी पर भगवान के आने की प्रतीक्षा करो, भगवान की सेवा करो। देवता लोगों ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। बानर देह धारण करके पृथ्वी पर जहां तहां सब छा गए, भगवान के आने की राह देख रहे हैं। गोस्वामी जी का यहां बड़ा सुंदर दर्शन की। ये चरित्र तो मैंने आपको बताया, बीच में कुछ छोड़ा था वो सुनने। आगे का बड़ा सुंदर महाराज दशरथ का अवधपुरी का दर्शन आने वाला है। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित तेहि दशरथ नामु धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कहते अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। वेदों में जिनका नाम बड़ा विख्यात है, बड़े धर्म पारायण, गुणों के भंडार ज्ञानी और शांग धनुष करने वाले भगवान, शांग धनुष को धारण करने वाले भगवान प्रभु, बड़ी भक्ति उनके अंदर। उनकी कौशल्या जो प्रिय रानियां हैं वो भी बड़ी पवित्र आचरण करने वाली कहते हैं। सब भगवान श्री हरि के चरणों में उनका प्रेम। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही
महाराज दशरथ की बड़ी अवस्था हो गई, बड़ी आयु हो गई, बड़ी उनको एक बार सोचने लगी, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। गुरु महाराज के पास गए, अपने सुख दुख को सुनाया। वशिष्ठ जी ने समझाया कि धरहु धीर, हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि धीरे धरो, 4 पुत्र होंगे, तीनों लोक में प्रसिद्ध होंगे। और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाई। अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में चरु का पायस का पात्र लेकर महाराज दशरथ को दिया। कहा कि जो कुछ वशिष्ठ जी ने कहा है वो सत्य होगा। महाराज दशरथ अपने रानियों को बुलाकर, कौशल्यादि को बुलाकर वो पायस का जो भाग था सबको दिया। आगे गोस्वामी जी का दर्शन किस प्रकार सब रानियां गर्भ से हुई, बड़ा आनंद, बड़ा सुख उनको मिला। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान लीला से कहते हैं गर्भ में आए, सब समस्त लोगों में सुख संपत्ति समस्त लोकों में छा गई। माताएं बड़ी, रानियां बड़ी, महारानियां बड़ी शोभायमान हैं। कुछ दिन ऐसा बीता, कहते योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। भगवान के प्राकट्य का समय आ रहा है। जड़ चेतन बड़े हर्ष से भर गए, क्योंकि प्रभु का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना है, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान का अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी ना गर्मी। कहते हैं ऐसा शुभ समय आ गया। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है। देवता सब संत बड़े सब हर्षित हैं, बड़े उत्साह है मन में। नदियों में बड़ा अमृत के समान जल बहा रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए। वो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ आकर आकाश मंडल में पुष्प की वर्षा की, स्तुति किया, अपना अपना उपहार देके। कहते देवता लोग गए और भगवान का प्राकट्य होने वाला है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुर समीह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हो गए। बोले लीलाधर भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा। तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। कहते हैं दीनों पर दया करने वाले भगवान कृपाल प्रभु प्रकट हो गए। भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान का श्याम शरीर है, बड़े बड़े नेत्र, बनमाला पहने हैं प्रभु। कौशल्या मैया दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। वेद पुराण कहते हैं आपको माया गुण और ज्ञान से परे बतलाते हैं।
श्रुतियां संतजन सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर गान करते हैं प्रभु आपका। आप मेरे कल्याण के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं प्रभु आपके रोम में कहते माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड है, वही अखंड स्वरूप भगवान मेरे गर्भ में रहे। इस बात को सोचकर जरा बुद्धि स्थिर नहीं रहती प्रभु। कहते जब माता को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, वेदांतिक बातें माता कह रही है, प्रभु मुस्कुराए, चूंकि भगवान तो बाल चरित्र करना चाहते हैं, माता वात्सल्य बाल रूप का आनंद देना चाहते हैं। भगवान ने माता को समझाया, पूर्व जन्म की तपस्या की बात बतलाई। कहते माता समझ गई है। माता ने भगवान से अनुरोध किया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। हे तात ये रूप छोड़ दीजिए, तो क्या कीजिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। कहते हैं माता ने कहा कि आप बाल लीला करो। माता की बात सुनकर भगवान बाल रूप हो गए, नन्हे से बालक होकर रोना आरंभ कर दिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। ब्राह्मण गौ देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है, अपनी इच्छा से निर्मित उनका तन है। अच्छा, जब बच्चे के रोने की बात आई, बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। रानियां दौड़ी उतावली कौशल्या मैया के राजमहल में। बच्चे की रोने की बड़ी प्यारी सी आवाज आई, रानियां दौड़कर वहां पर आई। दासियां इधर उधर हर्षित होकर प्रसन्न होकर दौड़ रही हैं। अवधपुरी में बड़ा आनंद आ गया, सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ महाराज को पता चला, कहते हो तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए, शरीर पुलकित हो गया। सोचने लगे, क्या सोचते हैं? कहते हैं जिनका नाम सुनने से कल्याण होता वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा बड़े आनंदित हो गए। बाजे वाले को बुलाकर बाजा बजवाया गया। वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वशिष्ठ महाराज आए ब्राह्मणों के साथ। अनुपम बालक को देखा, नंदी मुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार आदि किए गए। कहते ब्राह्मणों को गौ वस्त्र मड़ियों का दान किया गया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, और कहीं न जाई जेही भांति बनावा। पूरा नगर अवधपुरी ध्वजा से पताका से तोरणों से छा गया, बहुत अच्छा सजाया गया। कहते हैं आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सब ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। स्त्रियां झुंड के झुंड, कहते बस स्वाभाविक श्रृंगार ही उठ के दौड़ पड़ी जब समाचार सुना कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। सब बड़ा आनंद है आज अवधपुरी में। कितने हजार वर्षों बाद महाराज दशरथ के महल में बच्चे की रोने की किलकारी गूंज रही है। सब हाथ में मंगल द्रव्य लेकर राजद्वार में प्रवेश करती हैं, न्यौछावरी करती हैं, बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध हो सूद बंदीगण सब गुण गा रहे हैं। राजा ने सबको भरपूर दान दिया। और आगे यहां बड़ा सुंदर दर्शन कि जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सबने लुटा दिया। घर घर में बधावे बज रहे हैं, चूक भगवान प्रकट हुए हैं। झुंड के झुंड लोग आनंद में मग्न हैं। बड़ा सुंदर आगे का दर्शन। कय कय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भैवो। कई मैया सुमित्रा जी ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया।
कहते उस समय की जो सुख संपत्ति समय का वर्णन सरस्वती नहीं कर सकती, सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी में जब आनंद चल रहा है, अवधपुरी गोस्वामी जी का दर्शन के ऐसा शोभायमान हो रही है जैसे रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। देखा कि अरे सूर्यदेव तभी यहीं पर टिके हुए हैं, सब कुछ आ गई हो। फिर क्या हुआ, संध्या का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार जब वहां पर रात्रि संध्या का रूप धारण करके रह गई तो कहते एक दिन मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, महीने भर का दिन हो गया। सूर्यदेव वहां से हटते नहीं हैं अपने रथ के साथ, रात्रि कैसे हो। बड़ा आनंद चल रहा है। उस भगवान के आनंद जन्मोत्सव के लिए सब आनंद चल रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब क्योंकि तुम्हारी प्रभु के चरणों में बड़ी दृढ़ प्रीति है, इसलिए मैं अपनी एक गुप्त बात भी आपके सामने प्रकट करता हूं। वो क्या है, काग भूसुंड संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। बता रहे हैं पार्वती जी को कि कागभूषुंड और मैं दोनों साथ साथ थे, मनुष्य रूप धारण कर लिए थे, कोई जान ही नहीं पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरहीं मगन मन भूले। परमानंद में मग्न प्रेम के सुख में कहते हैं हम दोनों मस्त होकर गलियों में, अवधपुरी की गलियों में घूम रहे थे। तन मन की कोई शुद्ध नहीं, क्योंकि भगवान का पूरे संसार से लोग उस जन्मोत्सव में भगवान के प्राकट्य का आनंद लेने आए थे। हम लोग भी उसी में मस्त होकर सब घूम रहे थे। आइए प्रभु के प्राकट्य के अवसर पर कुछ बधाइयां गा ली जाएं, कुछ आनंद मनाया जाए, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए। आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, तोरत तान तब रागने में बधैया बाजे, आंगने में प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में नेवछावर श्री राम लला जो की, नेवछावर श्री भरत लला जो की, लखन लला जो की, शत्रुघ्न लला जो की, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया। सियाली ये है कौतुक देखत, कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में। बड़ा आनंद है, भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है, सब लोग आनंद में मग्न हैं। लोगों की बड़ी भीड़ महाराज दशरथ के महल में तांता लगा हुआ है। एक झलक किंचित उस बालक की लोगों को सबको मिल जाए, बड़ा आनंद चल रहा है। आइए कथाक्रम में आगे बढ़ें। कहते महाराज दशरथ उस समय जो जैसा आया सबको हाथी रथ घोड़े सोना
गाय, हीरे, भांति भांति के वस्त्र दिए, सबको संतोष किया। कुछ दिन इस प्रकार बीता। अब तो इतना आनंद है कि दिन रात पता नहीं चल रहा है। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। अब बच्चे धीरे धीरे उनके नामकरण का समय आया है। वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी की पूजा की और कहा, हे मुनिवर, जो आपने मन में इनके नाम विचार कर रखे हैं, अब उन नाम को आप रखिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनुपम हैं, अनेक हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, कहते हैं, जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि हैं, एक कण से जिनके तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम होगा राम। इसके बाद आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। ये संसार का भरण पोषण प्रेम से पुष्ट करते हैं। उन दूसरे पुत्र के आपका नाम होगा भरत। जाकी सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अभी लक्ष्मण जी का नाम नहीं रखा गया है, पहले शत्रुघ्न जी का नाम रख दिया गया। कहते जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। वेदों में इनका नाम प्रसिद्ध शत्रुघ्न है। अब लक्ष्मण जी के नाम का नंबर आया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बड़े सुंदर बात कहते हैं। ये जो आपके पुत्र हैं, शुभ लक्षणों के धाम हैं, और सबसे बड़ी बात है, राम जी के प्यारे हैं, सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा है। नाम रखने के बाद गुरु महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। गुरु महाराज ने कहा कि हे राजन, ये तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, साक्षात परात्पर भगवान। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल के लीरस तेहि सुख माना। मुनियों के धन हैं ये, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। इस समय बाल लीला आपके घर में ये करेंगे। कहते बचपन से ही राम जी के अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरण कमलों में प्रीति जोड़ ली। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी सेवक जैसी प्रीति हो गई। अब दो जोड़ियां हैं, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। श्याम और गौर रंग की दो जोड़ियां, एक राम जी की, लक्ष्मण जी की, एक भरत जी की, शत्रुघ्न जी की। माताएं तो तिनका तोड़ती हैं। चारों ही रूपशील गुण के धाम। बड़ा आनंद है। माता राम जी को कब हूँ छंग कब हूँ बर, पलना मात दुलारई, कही प्रिय ललना। माता कभी राम जी को गोद में लेती है, कभी पालने में लिटाकर प्यारे ललना ऐसा कहकर बड़ा दुलार करती है। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन, जो भगवान सर्वव्यापक हैं, निरंजन हैं, निर्गुण हैं, विनोद रहित हैं, अजन्मा हैं, वही भक्ति कारण कौशल्या जी की गोद में इस समय खेल रहे हैं। आगे गोस्वामी जी ने भगवान के शोभा का वर्णन किया है। प्रभु की शोभा का बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। समय का अभाव है। कहते भगवान के रूप बड़ा सुंदर है। उनकी दो दो दतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ हैं, नासिका तिलक बड़ा सुंदर भगवान का, कान बड़े सुंदर, कपोल, तोतरे बोलते हैं भगवान। अत प्रिय मधुर
तोतरे बोला। भगवान तोतरी बोली बोलते हैं। कहते हैं उनका बाल बड़े घुंघराले हैं, माता उनको संवारा हुआ है, शरीर पर पीली झगुलिया पहना दी है। गोस्वामी जी का दर्शन की जानू पानू बिचरनी मोही भाई। घुटनों और हाथों के बल भगवान घुटने घुटने चलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भगवान का रूप का वर्णन कौन कर सकता है। कहते इस प्रकार भगवान जो है जगत के माता पिता हैं, कौशलपुर वासियों को आनंद दे रहे हैं। चराचर के स्वामी महाराज दशरथ के आंगन में खेलते हैं। यहां बड़ी सुंदर एक पंक्ति की मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। यदि मन कर्म वचन से चतुरता छोड़कर, कपट छोड़कर भगवान का भजन किया जाए तो अवश्य वो प्रभु कृपा करेंगे। ऐसा भाव बड़ा सुंदर सा। माता कभी गोद में लेती है, हिलाती डुलाती है, कभी पालने में लेटाती है। कहते कौशल्या मैया इतना रात दिन कब बीत जाता पता नहीं चलता है। एक बार की घटना है, माता ने राम जी को स्नान कराया, श्रृंगार करके पलने में पौड़ा दिया और स्वयं अपने इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। नैवेद्य की पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और माता फिर रसोई जहां बनाई थी वहां गई। पूजा के स्थान में जब लौटकर देखती क्या है कि वो जो उनका पुत्र है वो नैवेद्य का भोजन कर रहा है। अरे माता सोचने लगी, अरे मैं तो पालने में लिटा कर आई थी, ये कहां पे, ऐसे बालक यहां कैसे आ गया। माता भयभीत होकर जाकर पालने में देखा तो वहां बालक सोया हुआ है। यहां वहां दो बालकों को देखा, माता बड़ी उसकी भ्रमित हो गई। प्रभु ने माता को व्याकुल देखा तो मुस्कुरा दिए। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता को अखंड रूप का दर्शन भगवान ने कराया है। मानो संकेत है कि अब तो कौशल्या मैया के यहाँ स्वयं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। जो कुछ सेवा पानी करना है प्रभु की ही करो। माता देखती है अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा पर्वत नदियां पृथ्वी वन काल सब कुछ माता देख रही प्रभु के अखंड स्वरूप में। माया को देखा, बलवती माया को माया देखा, हाथ जोड़ी प्रभु के सामने खड़ी है। जीव को देखा जिसे माया नचाती है, भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। माता बड़ी शरीर पुलकित हो गया, मुख से कोई बात नहीं निकलती। प्रभु ने देखा माता बड़ी आश्चर्यचकित है तो मुस्कुरा दी, छोटा रूप हो गए। माता कहती है स्तुति भी नहीं की जाती, मैं तो जगत पिता को अपना पुत्र करके जाना हूं। फिर प्रभु ने समझाया, मैया को समझाया और कहा कि हाथ जोड़कर कि हे माता इस बात को कहीं किसी से मत कहना। कौशल्या मैया कहती है कि हे प्रभु अब ये आपकी माया मुझे न व्यापे, मुझे तो बस बाल चरित्र अच्छा लगता है। इस प्रकार भगवान बाल चरित्र कर रहे हैं। प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आइए भगवान की एक और बधाई गा ली जाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणारे खेलन बिनु पानहीन पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल लेती मैं तेरी बलाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। रवि कर उदित
शीश नहीं छाई, बदन निरखी, सर सिज सकुचाई, सूरज किरण पर असरन सरन कहूँ, मुखड़ा नहीं कुम्हिलाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। लालन यही आंगन मिल खेलो, कल बल बचन तो तरे बोलो, चितवन चपल चाल मंजुल मचल देखी, सुषमा सरस सरिसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं खेलन को अब दूरी न जाओ, ठुमुक ठुमुकी पग नाच दिखाओ, सुंदर सुवन देव बरसे सुमन तात, गिरिधर बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए, कंकड़िया गड़ी नहीं जाए।